सर आप आज जिला कलेक्टर से मिले और किस मामले को मिले हैं? मैं मिला हूँ। मेरा नाम श्रवण राजपुरोहित है, निवासी लंगेरा हूँ। और मेरी ग्राम पंचायत लंगेरा के राजस्व गांव किशनगढ़ और कोजौनी ढाणी के अंदर क्रेशर मालिक द्वारा, जगदम्बा स्टोन क्रेशर मालिक है और गायत्री स्टोन क्रेशर मालिक है, दोनों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है। और पूरी सरकारी ज़मीन के ऊपर जहाँ लीजें हैं, लीजों से बाहर एक भी लीजर का पिलर नहीं है, किसी भी लीज का कोई पिलर नहीं है। और लीज की कोई सेफ्टिंग जो भी होती है, तारबंदी होती है, उसके जाली होती है, वो भी नहीं है। आए दिन हमारे पशुधन वहाँ चरने के लिए जाते हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पशु जाते हैं तो पशु अंदर बहुत बड़े बड़े गहरे खड्डे हैं, खड्डों के अंदर गिरकर मर जाते हैं। और मैंने कई बार जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और उसमें अभी मुझे लग रहा है आज जिला कलेक्टर महोदया ने मतलब एक आदेश जारी किया है कि भाई आप तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करके कार्रवाई करें। हमें पूरा विश्वास है कि जिला कलेक्टर महोदया के ऊपर कि हमारे ऊपर जो भी अवैध खनन किया जा रहा है और सरकारी ज़मीन पे जो अवैध जो खनन और अवैध कब्जे किए गए हैं। अवैध कब्जे में ये है कि सरकारी ज़मीन है 321 और 323 जो गैर मुमकिन पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पूरी ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने जहाँ जहाँ मतलब पूरी ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है गवर्नमेंट की, वहाँ पत्थर डाल दिए हैं, मूंगिया डाल दिया है और इनके जो भी मटेरियल होता है उसको डाल के अवैध कब्जा करके पूरी ज़मीन को मतलब ऊपर कब्जा कर दिया है। और मैंने इसकी शिकायत पूर्व में भी की थी और क्रेशर मालिकों द्वारा मेरे को मारने की धमकी भी दी गई है। और पूर्व में भी इन्होंने मेरे ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। मैंने आज से 2 साल पहले हिमांशु गुप्ता साहब कलेक्टर साहब थे, उस समय की मैंने कार्रवाई कराई थी। सुमित शर्मा समग्र आयुक्त महोदय थे, उनके द्वारा कोई कार्रवाई हुई थी। उसमें भी इन लोगों ने मेरे ऊपर 4 झूठे मुकदमे भी किए थे SC ST के और एक मारकूट का भी किया था झूठा मुकदमा। उसमें न्यायालय द्वारा FIR लगी गई है मेरी और मैं उसमें क्रेशर वालों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और इन्होंने अभी भी वर्तमान में भी मुझे मारने की धमकी दी गई है। और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए। और मेरी सुरक्षा के लिए मैंने ग्रामीण HSO को भी ज्ञापन दिया है कि मेरे को इन लोगों द्वारा आज से 15 दिन पहले एक शनिवार के ही दिन ही मैं जब मेरे बच्चों को स्कूल से घर लेने जा रहा था, स्कूल से मतलब घर से स्कूल लेने जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन स्कॉर्पियो और एक अज्ञात वाहन स्विफ्ट डिजायर जो बिना नंबर की थी, उस वाहन ने मेरा पीछा किया और मेरे ऊपर फायरिंग की। और वो वारदात की घटना मैंने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पुलिस DYSP महोदय और जो हमारे जो थानाधिकारी है ग्रामीण HSO साहब को भी दी थी। HSO साहब ने उन लोगों को पाबंद भी करवाया है। अब वो पाबंद वाली क्या कार्रवाई की गई है वो अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़ोन से वार्तालाप हुई थी HSO साहब से, तो उन्होंने कहा है कि हमने उन जो जिन आरोपियों के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, जो क्रेशर मालिक है वैन सिंह, उसके द्वारा मुझे मारने की धमकी भी दी गई है। आबादी कैसे बसती है, रात को कैसे छोड़ता है? वहाँ तो ये स्थिति हो गई है, वहाँ मतलब ये दम घुटने वाली बीमारी होती है, उस बीमारी से लोग पीड़ित हैं और आजू बाजू महिलाएं हैं। आप वहाँ आके, मैं मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप मौके पे आइए। आप वहाँ आके शाम को 6 बजे के बाद में वहाँ का जो नज़ारा देखिए, जब आपको खुद को पता चल जाएगा क्या हकीकत है। वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, प्रदूषण का कोई भी उपाय नहीं है, जहाँ मन पड़े वहाँ खोद देते ये खड्डे। और उसके उपरांत इनके क्रेशर जब भी संचालक होते हैं, चलते हैं, उस समय इतनी धूल और इतना धुआं उड़ता है, डस्ट उड़ती है। तो आसपास आबादी क्षेत्र है, आसपास स्कूल है, एक कोजौनी की ढाणी स्कूल है, उसके पास ही सामने केवल 50 फुट की दूरी के अंदर बड़े बड़े ड्रिलिंग हॉल से पहाड़ों के ऊपर हॉल करके बड़े बड़े 80 फुट के गहरे गड्ढे खोदकर उसमें बारूद डाल के और ब्लास्टिंग करते हैं। और ये जब भी ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टर इंजीनियर इनके वहाँ होना ज़रूरी होता है। ब्लास्टिंग इंजीनियर के बिना उनकी मौजूदगी के अंदर ये ब्लास्ट करते हैं, वो भी अवैध है। और अवैध तरीके से 321 खसरे के अंदर जो लीजों से बाहर करीबन 200 एकड़ 200 बीघा भूमि के ऊपर इन्होंने अवैध खनन किया गया है। उस पर मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी निवेदन किया है कि भाई आप उस पर जांच करके कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि हम सरकार के समक्ष और सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं और सरकार की ही ज़मीन है और सरकार को ही, यहाँ बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदय को ही वो रखवाले हैं ज़मीन के। और हमारा निवेदन है कि कलेक्टर महोदय से इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो भी मेरे को धमकी दी गई है, ये कभी भी मेरे साथ कोई भी घटना कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ये क्रेशर मालिक है।